श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्योरिद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आप हम सब का परम सौभाग्य है, परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के द्वितीय दिवस में श्रीमद् भागवत जी में मंगलाचरण का श्रवण करने जा रहे हैं। स्थान की यदि चर्चा करें तो वृंदावन धाम जो भगवान का निज धाम है, उसमें बैठ करके आप हम सब यह दिव्य कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। समय की यदि चर्चा की जाए तो कार्तिक माह जो भगवान को अति प्रिय है, जिसको ऊर्ज माह भी कहा जाता है, प्रत्येक माह जो होता है वह कोई न कोई कार्य के लिए विशेष होता है। तो कार्तिक माह में क्या विशेषता है? एक तो यह विशेषता है कि भगवान की दिव्य लीलाएं कार्तिक माह में हुई, दामोदर लीला हुई और भी अनेकानेक लीलाएं भगवान ने की। दूसरा, ऊर्ज माह का अर्थ होता है कि इस माह में जप तप का विशेष महत्व है। जप तप के द्वारा अपने शरीर को साधा जाता है, भगवान में ध्यान की जो स्थिति है वह प्रगाढ़ होती है। दिन में यदि कहीं दर्शन करने जाओगे तब तो पूरी भीड़ मिलेगी, हर तरफ जहां देखो वहां जत्थे के जत्थे चल रहे हैं। और यदि भक्तों का दर्शन करना हो, ऊर्जा संघरण जो कर रहे हैं उनका दर्शन करना हो, तो सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक यमुना तट पर अनेक ऐसे महापुरुष हैं जो वहां पर बैठ करके भजन करते हैं। प्रातःकालीन श्री राधा रमण लाल जी की मंगला आरती 4 से 5 बजे के मध्य होती है। उस समय यदि जाने का शुभ अवसर मिले तो वहां पे दृष्टिगोचर होता है कि बंगाल प्रांत से तो न जाने कितनी ही संख्या में इस माह में विशेष माताएं आती हैं और सुबह उठ करके वहाँ पे अपनी नित्य नियमित साधना करती हैं। तो इस हिसाब से भी कार्तिक माह विशेष दृष्टि रखता है। और भक्तों को तो मानो केवल कार्तिक माह ही नहीं अपितु 12 महीने यहाँ पे दिव्य आनंद प्राप्त होता है। एक भक्त तो कहते हैं कि हे ठाकुर जी महाराज,
मैं तो अपने जीवन में जितने भी मैंने शुभ कार्य किए हैं उनका एक ही आपसे फल मांगता हूँ। क्या मांग रहे हैं? कि ये हो विधि नातों पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसी हूँ। एहो विधिना, विधिना माने ब्रह्मा जी, विधाता जो सृष्टि करता है। तो एक भक्त जो है उनसे अपना अचरा फैला करके, मान लो झोली फैला करके किसी से मांगा जाता है दीनता जब होती है, तो एक संत कहते हैं कि मैं तो अपना अचरा फैला करके आपसे मांगता हूँ कि मैंने जीवन में यदि कोई शुभ कर्म किया है, कोई पुण्य कर्म किया है, तो उसका एक ही फल चाहता हूँ कि श्रीधाम वृंदावन में, ब्रजमंडल में मुझे अगला जन्म मिले और आजीवन पर्यंत में श्रीधाम वृंदावन में ही वास करूँ, बाहर कहीं जाऊँ ही नहीं। ऐसे अनेक महापुरुष है जो वृंदावन छोड़ करके बाहर नहीं जाते, ब्रजमंडल छोड़ करके नहीं जाते। तो ऐसा दिव्य स्थान जो आप हम सबको सहज प्राप्त हो रहा है, ये भगवान की अनंत कृपा आप हम सब पे है। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम दिवस में आप हम सब ने मंगलाचरण महात्म्य का श्रवण किया। अब मूल ग्रंथ जो है आज से प्रारंभ होता है, जिसका मंगलाचरण श्री वेदव्यास जी महाराज ने किया है। अनेक ग्रंथों का संकलन वेदव्यास जी महाराज ने किया, विस्तार किया। सर्वप्रथम वेदव्यास जी महाराज ने वेदों का विस्तार किया। श्रीमद् भागवत जी में ही प्रमाण आता है कि वेद जो हैं वो प्रारंभ में केवल ओंकार के रूप में थे, फिर धीरे धीरे विस्तार हुआ, विस्तार होते हुए फिर ऋग्वेद का उदय हुआ, फिर ऋग्वेद से विस्तार करके 3 वेद बनाए गए, ऋग यजु साम, और फिर अंत में अथर्व वेद का भी उदय हुआ। तो 4 वेद बने। 4 वेदों का विस्तार करने के बाद भी जब आत्म संतुष्टि नहीं मिली, तो पंचम वेद के रूप में वेदव्यास जी महाराज ने महाभारत को लिखा, जिसमें 1 लाख श्लोकों का संकलन किया गया। और ऐसा प्रमाण महापुरुष मानते हैं कि जो महाभारत के भीतर है उससे हटके कहीं कुछ है ही नहीं। साहित्य जितना भी है वो सब महाभारत में सन्निहित है। उनके बाद में संतुष्टि नहीं मिली तो उपनिषदों को लिखा, पुराणों को लिखा, 17 पुराण लिख दिए, ब्रह्म सूत्रों का लेखन किया। उपनिषद जो है विस्तार रूप में है, तो छोटे रूप में सूत्रात्मक ढंग से ब्रह्म सूत्रों का निरूपण किया। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः शास्त्रयोनित्वात् तत्तु समन्वयात्। ब्रह्म मीमांसा लिखते हुए वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा जब जीव के भीतर होती है तो उसी का व्याख्यान सब ब्रह्म सूत्रों के अंतर्गत किया गया। किंतु अंत में जब संतुष्टि नहीं मिली तो श्रीमद् भागवत जी की रचना की नारद जी महाराज के कहने से। और श्रीमद् भागवत जी को जब लिखा तो 12 स्कंद में श्रीमद् भागवत जी का विभाजन किया। तदुपरांत श्रीमद् भागवत जी में ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं है जो इनके भीतर निहित ना हो। समस्त शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत जी में निहित किया। गरुड़ पुराण में प्रमाण आता है, अर्थोऽयं ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णयः गायत्री भाष्य रूपौ सौ वेदार्थ परिबृंहितः। ब्रह्म सूत्रों का अर्थ स्वरूप यदि कहीं है तो श्रीमद् भागवत जी में आता है। महाभारत शास्त्र के अर्थ का निर्णायक यदि कोई है तो वो भी श्रीमद् भागवत जी को माना गया है। और गायत्री मंत्र का भी यदि भाष्य रूप देखा जाए तो श्रीमद् भागवत जी में निहित है। अनेक महापुरुषों ने, टीकाकारों ने मंगलाचरण का ही गायत्री परक अर्थ भी किया है और अंत में यह कह दिया कि वेदों का भाष्य ही श्रीमद् भागवत जी प्रतिमूर्ति है। ब्रह्म सूत्रों की माने तो उपनिषदों का सार भी श्रीमद् भागवत जी है। महाभारत की माने तो चारों वेदों का सार श्रीमद् भागवत जी है।
गायत्री माने तो वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म स्वरूप का जो चिंतन कराता है, वह विषय भी श्रीमद् भागवत जी में निहित है और समस्त शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत जी में निहित है। वेदार्थादधिकं मन्ये पुराणार्थं वरानने, वेदा प्रतिष्ठिता सर्वे पुराणे नात्र संशयः। सामान्य जीव जो होता है वो वेदों की ऋचाओं को सुनने में आकर्षण तो बहुत होता है, पर वो ज्यादा समय तक रुचिकर नहीं होता। कारण क्या है? वेदों की ध्वनि तो मन को आकर्षित करती है, किंतु अर्थ की अनभिज्ञता में उनमें ज्यादा समय तक जीव को रुचि नहीं होती, क्योंकि क्लिष्ट भाषा है वेदों की। किंतु पुराणों को सुनने से सरलता का पता चलता है। पुराण जो है सरलीकरण है, कथानक का श्रवण करते हैं, और वंश परंपरा सुनने से जो है, जो वेदों में कठिन पद्धति का अनुसरण है उसको सरलीकरण करके पुराणों में निहित कर दिया है। तो जन साधारण जो वेद को नहीं जान सकते अथवा वेदों का जिनको अधिकार नहीं है, वह भी पुराणों को श्रवण करके उस परम तत्व का निरूपण कर सकते हैं, उस परम तत्व को जान सकते हैं। विद्वत्ता भी इसी में है कि पुराणों में जो सरलीकरण किया गया है उसको भी ग्राम्य भाषा में अथवा जिस किसी भाषा में श्रोता हो उसी भाषा का रूपांतरण करके वक्ता कहा जाए, वक्ता के द्वारा शास्त्रीय भाषा का अनुगत्य करके बिना किसी मिलावट के जब शास्त्र को परोसा जाए तभी वह जीव के लिए कल्याणकारी होता है। तो पुराणों के श्रवण से सरलता हमें प्राप्त होती है। श्रवण और अध्ययन करने से शब्दकोश में भी वृद्धि होती है, भाषा परिमार्जित हो जाती है। अब शब्दों का उच्चारण नहीं होता, धीरे धीरे भाषा शैली बदल जाती है और भाषा परिमार्जित होकर के एक दिव्य वक्तव्य का निर्माण होता है। तो वेद व्यास जी महाराज ने इस संसार पे इतनी कृपा की कि वेदों का विस्तार किया, उपनिषदों का लेखन किया, ब्रह्म सूत्र लिखे और अंत में भागवत जी जैसा एक दिव्य ग्रंथ ऐसा संसार को प्रदान किया कि जो सर्वशास्त्रों को नहीं पढ़ सकते वो केवल भागवत जी को पढ़ करके, भागवत जी का श्रवण करके समस्त शास्त्रों का सार स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। आगे चल करके श्रीमद् भागवत जी का मंगलाचरण करते हुए कहते हैं कि जन्माद्यस्य यतः, ब्रह्म सूत्र का द्वितीय सूत्र जो है मानो उसी का विस्तार करते हुए मंगलाचरण लेखन करते हैं। टीकाकार कहते हैं कि आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि यतः यत्र वसुदेव गृही जन्म, जो परमात्मा अजन्मा है, आदि अंत से परे हैं, वह परमात्मा भी भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए मूर्त रूप में प्रकट होकर के शिशु बन करके वसुदेव जी के घर में जन्म लेकर के आए। अब कोई कहे कि वो तो जन्म लेकर के नहीं आए थे, घर में तो जन्म उनका नहीं हुआ, क्योंकि वसुदेव जी और माता देवकी तो कंस के कारागृह में थे। तो उसका विषय यह है कि केवल ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं कहा जाता। न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते, जहाँ पे पति पत्नी हो, गृहिणी जहाँ पे घर में होती है उसी को घर कहा जाता है। गृहिणी यदि घर में ना हो तो कभी कोई चावल खत्म हो गए, कभी दाल खत्म हो गई, हमको थोड़ी पता चलेगा अंदर क्या व्यवस्था है। तो माताएं जो होती हैं वही घर का ध्यान रखती हैं कि घर में कैसे क्या व्यवस्था है, घर को सुचारू रूप से वही चला सकती हैं। तो न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते, तो देवकी जी के गर्भ से भगवान का प्राकट्य हुआ। और वसुदेव पत्न्याम देवक्याम, इसलिए भगवान का जन्म देवकी जी और वसुदेव जी के घर में हुआ। और अन्वयादितरतः, अनुपश्चात आयात अगच्छत, जन्म लेते ही कन्हैया जो है दौड़ लगा गए। कहाँ से भग गए? बोले जन्म तो हुआ मामा कंस के कारागृह में, किंतु रातों रात डलिया में बैठ करके वसुदेव जी के शीश पे भगवान यमुना मार्ग से होते हुए गोकुल की ओर गमन कर गए। और अर्थेषु अभिज्ञः, अर्थेषु कंस वंचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञः निपुणः, जो हमारे कन्हैया इतने कुशल हैं कि मामा कंस के बंदीगृह से जन्म लेकर के गोकुल भाग आए, पर मामा जी को खबर तक नहीं लगी, किसी को भी पता नहीं चला। ऐसे भगवान स्वराट कहे जाते हैं। स्वराट किसे कहते हैं? जो अपनी सत्ता से सत्तावान हो उसको स्वराट कहा जाता है।
जिसको किसी के बल की आवश्यकता, किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता ना पड़े। तो स्वेषु गोपेषु राजते शोभते इति स्वराट। तो गोकुल में आकर के अपने श्रीदामा मधुमंगल आदि ग्वाल बालों के बीच में गोप वेश में भगवान सुशोभित होते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण स्वराट कहे जाते हैं। और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मांडं विस्मापयतुं वत्स वत्सादि रूपम तेने विस्तारितवान। जिन प्रभु ने ब्रज में आकर के ऐसी दिव्य विचित्र लीलाएं की कि जिनको देख करके ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हो गया। ब्रह्मा जी ने जब आकर के देखा कि नंद का लाला जो है अपने सखा जो है उनके मीठे जूठे अचार खा रहा है, उन्हीं की रोटी उन्हीं के साथ जूठे हाथों से भोजन पा रहा है, तो भगवान की भगवत सत्ता का दर्शन नहीं हुआ। तो ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया कि ये भगवान नहीं हो सकते। तो कैसे परीक्षा ली जाए? तो भगवान के जो ग्वाल बाल सखा थे, बछड़े थे, उनका हरण करके ब्रह्मा जी अपने लोक में ले गए। अपने लोक में ले जा करके उनको बांध करके अपने लोक में पटक दिया। और कुछ समय बाद आकर के जब देखा तो वैसे ही वही लीलाएं नित्य भगवान की चल रही है। भगवान ने जब देखा कि हमारे ग्वाल बाल सखा दिखाई नहीं दे रहे, तो भगवान ने ध्यान लगा करके देखा तो भगवान समझ गए ब्रह्मा जी की करतूत है। तो भगवान ने जैसे जैसे भगवान के ग्वाल बाल सखा थे, जैसे उन्होंने वस्त्र पहने थे, किसी ने हाथ में लकड़ी ली थी तो लकड़ी भी भगवान ने बनाई, किसी ने गले में पटका डाला था तो वो भी भगवान बन गए, किसी ने गले में सोने की चेन पहनी थी तो वो भी भगवान बन गए। बिल्कुल जैसे के जैसे उनके मित्र मंडली सखा थे, वैसे के वैसे भगवान ने अनेकों रूप धारण कर लिए। यावत वत्सप वत्सकाल्पक वपुर यावत करांग्र्यादिकम यावद यष्टि विषाण वेणुदलसिक यावद विभूषाम्बरम यावच्छील गुणाविदाकृतिवयो यावद विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदज सर्वस्वरूपो बभो। ब्रह्मा जी ने आकर के देखा तो ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए कि मैं जिनको ले गया हूं वो असली है, कि यहां पे मैं जिनका दर्शन कर रहा हूं वो असली है। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को भी सृष्टि करके दिखा दी कि हम सृष्टि करना भी जानते हैं, सृष्टि चलाना भी जानते हैं। ये तो हमने कृपा पूर्वक आपको पद पे बैठा रखा है। कई बार जो पद पे बैठने के बाद आप हमको भी अभिमान हो जाता है कि मैं यदि ये काम नहीं करूंगा तो देखता हूं गाड़ी आगे कैसे खिसकेगी। तो ये अभिमान जो है, ये सार्थकता इसमें नहीं है, क्योंकि आप यदि कहीं पे नहीं होंगे तो भी आपका कार्य तो चलेगा। हो सकता है गति थोड़ी आगे पीछे हो जाए। तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी को भी अभिमान हो गया। तो भगवान ने ब्रह्मा जी का भ्रम भी दूर किया और ब्रह्मा जी आकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम करके भगवान के चरणों में पड़ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु ये ब्रह्मा जी का पद आप किसी और को सौंपिए और मुझे तो आप अपनी सेवा में इन ग्वाल बालों के जैसे प्रेम प्रदान करते रहें, यही मेरी इच्छा है। देहु ब्रह्म पद और को हमें करो निज ग्वाल। ऐसी प्रार्थना ब्रह्मा जी ने की, किंतु भगवान ने ध्यान ही नहीं दिया। ब्रह्मा जी अपने 3 परिक्रमा करके लौट गए। तो कहने का अर्थ क्या है? मुह्यन्ति यत् सूरयः। ब्रह्मा जी जैसे विधाता जो सृष्टि की रचना करते हैं वो भी भगवान की लीलाओं को देख करके व्यामोह में पड़ जाते हैं कि असली क्या है और नकली क्या है। भगवान ऐसी सृष्टि कर देते हैं। और तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो। वारी कहते हैं जल को, तेज कहते हैं प्रकाश को, मृदा कहते हैं मिट्टी को। तो ये तीनों जो हैं इनका अलग अलग धर्म है। तो इनका जो धर्म है उसमें भी विपरीतता हो जाती है। भगवान जब अपनी वंशी का कलरव जब फूंकते हैं तो कलकल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी जी का कलरव भी कुंठित हो जाता है, क्योंकि जल का धर्म है निरंतर प्रवाहित रहना। और जब भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं तो यमुना जी भी भगवान की वंशी का रस पान करने के लिए, श्रवण करने के लिए स्तब्ध हो जाती हैं। और उन्हीं की विपरीतता में गिरिराज गोवर्धन जी जो हैं वो घनत्व के परिचायक हैं, ठोस हैं। किंतु जब भगवान की वंशी उनके कर्णपुटों तक जब जाती है तो वो भी आर्त हो करके प्रवाहित होने लगते हैं। तो जिसका धर्म प्रवाहित होना है वो तो स्तब्ध हो गया, और जिसका स्तब्ध होना है वो प्रवाहित हो रहा है। तो ऐसे भगवान की
उस बंसी का वैशिष्ट्य है। पाषाण आद्रित द्रवत्वम यमुनायाः काठिनत्वम, विपरीतता दोनों में हो गई। और गोपियां भी भगवान से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु हम जब भोजन बनाए तब आप भूल से भी बंसी ना बजाया करो। भगवान बोले ऐसा क्यों? भगवान बोले मेरी बंसी का श्रवण करके यदि तुम भोजन बनाओगी तो इतना मीठा भोजन बनेगा कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे, तो हम बंसी क्यों ना बजाएं। गोपियां कहती हैं कि उंगलियां तो जब चाटेंगे जब भोजन पूरा बन पाएगा। तो भगवान ने पूछा क्या समस्या हो गई? तो गोपियां कह रही हैं मुरहन रंदन समये मां कुरु मुरलीरवम मधुरम नीरस मेधोरसताम् कृशानुरप्येति कृशतनूना। मुरहन रंधन समय, जब हम भोजन पकाएं उस समय आप ना बजाओ, क्योंकि आप जब बंसी का निनाद करते हो तो जंगल से जो हम लकड़ियां बीन करके लाती हैं उनको धूप में सुखाती हैं, उनमें भी आर्द्रता आ जाती है। जिस प्रकार गिरिराज गोवर्धन प्रवाहित होने लगते हैं उसी प्रकार सूखी लकड़ियों में भी भगवान की वह बंसी श्रवण करके उसमें आर्द्रता, उनमें भी रस का संचरण हो जाता है। तो जब सूखी लकड़ी जब गीली हो जाएगी तो आग जलेगी नहीं, आग जब नहीं जलेगी तो भोजन बनेगा कैसे? गोपियां प्रार्थना कर रही हैं। ऐसे ही एक भक्त दौड़ा दौड़ा भगवान के पास गया, भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु कृपा करके आप ये बंसी जो है असमय ना बजाया करिए। भगवान ने कहा कि क्यों ना बजाएं भाई, कारण तो हो कोई। तब भक्त कहता है कर कमल दल कलिता ललिता तार बंसी घन सरसी देवे। प्रभु हमने सुना है कि आपके हाथ जो हैं उनको कमल कहा जाता है, कर कमल और दल कलिता। आपका हाथ जो है ये कमल है और इसका दल जो है, दल प्राय पुष्प के ऊपर होता है। तो दल क्या है? दल आपकी ये अंगुलियां हैं। और बंसी जब आप इस कमल रूपी हाथ में जब धारण करते हैं तो ये आपका दल जो है जब बंसी बजती है तो इस पे स्पर्श होने से इस पे दबाव आने लगता है, और दल जो होता है ऊपर उसमें रस भरा होता है। भंवरा जो है पुष्प का पराग ही तो पान करता है। तो आप जब अपने कमल रूपी हाथों से, अपनी दल रूपी अंगुलियों से जब वेणु का निनाद करते हैं तो उसमें छिद्र जो है, उन छिद्र से आपकी ये दलों से वह रस संचरित होकर के उस वेणु में भर जाता है। और वेणु को भी आप टेढ़ा पकड़ते हैं, सीधा तो रखते नहीं है। तो टेढ़ा पकड़ने से वो वेणु में जो रस भर जाता है वो धीरे धीरे झरझरित होने लगता है। और झरझरित होते होते आप तो बजाते हुए मगन हो जाते हैं। यहाँ पे स्थिति ये हो गई कि वह पूरी झील बन चुकी है और आपके वह दिव्य रस की झील का जो अमृत प्रवाहित हो रहा है उस झील में हम जैसे आपके जो श्रवण करने वाले श्रोता हैं, आपके भक्त जो हैं वो पूर्ण रूप से डूबे जा रहे हैं। तो कहीं हमारे नाक तक तो वह आ गया है। अब यदि ज्यादा ऊपर आपका यह प्रेमामृत चला गया तो हमारी सांस ही नहीं चलेगी ठाकुर जी। तो कृपा करके असमय ना बजाएं, बजाएं तो कोई अवधि निहित करें कि इतने ही समय तक बजानी है। तो ऐसे ऐसे दिव्य भाव जो है भगवान की बंसी को लेकर के भक्त प्रदान करते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, तो तीनों जो हैं उनका भाव बदल जाता है। तेज वारी और मृदा है, उनका जो धर्म है उसके विपरीत वह कार्य करने लगते हैं। ऐसा भगवान की बंसी का वैशिष्ट्य है। और कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता, भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है वह 3 धामों में विशेष हुई है। गोकुले मथुरायाम च द्वारावत्याम, सर्वप्रथम भगवान ने गोकुल में लीला की। उसके बाद मथुरा में भी भगवान कुछ समय रहे। उसके बाद जाकर के राजाधिराज बन करके भगवान ने द्वारिका में निवास किया। तो 3 स्थानों पर भगवान की दिव्य लीला हुई है। तो तीनों को ही भगवान का नित्य धाम कहा गया है। यत्र त्रिसर्गो मृषा, यत्र श्री कृष्ण चरित्रे त्रिसर्गः अमृषा। भगवान के 3 धाम नित्य हैं। जैसे धाम भगवान के नित्य हैं ऐसे ही भगवान के जो लीला परिकर हैं वो भी नित्य हैं। जैसे वृंदावन में भगवान ने जब लीला की तो श्रीदामा, मधुमंगल, नंद, यशोदा जी नित्य हैं, परिकर रहे। मथुरा में जब भगवान ने लीला की तो अक्रूर, उद्धवादि जो भगवान के परिकर हैं वो भी नित्य रहे। और वृंदावन इसी प्रकार जब भगवान द्वारावत्याम, द्वारिका जब गए तो भगवान के पार्षद सखा भी नित्य रहे। तो भगवान जहां जहां लीला करते हैं उनके पार्षद नित्य भगवान के साथ ही रहते हैं। तो धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे भगवान के दिव्य धाम में जो निवास करते हैं भगवान उनको किसी भी
क्लेश से आक्रांत नहीं होने देते। कल के आपने श्रवण किया, दैहिक दैविक भौतिक तापों का नाश हो जाता है। तो उसी प्रकार संसार के जो भी ताप है वो इन 3 धामों में जो रहता है वो भगवान की विशिष्ट कृपा का भाजक होता है। उनको ज्यादा ये चीजें जो है भगवान की माया बाधित नहीं कर सकती। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार टीकाकारों ने भगवान के यह दिव्य मंगलाचरण के प्रथम श्लोक का श्री कृष्ण परक अर्थ किया है। अर्थात अर्थ तो अनेक किए हैं। यदि अर्थों पे ही भागवत कथा होने लग जाए तो महापुरुष ऐसे ऐसे श्रीधाम में विराजमान है कि सप्ताह तो अर्थों में ही मंगलाचरण के अर्थ में ही पूरा कर देंगे, क्योंकि 125 अर्थ तो एक ही टीकाकार ने किए हैं।